नमस्कार, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ आप सब मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हैं, तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। और अब पेपर भी नज़दीक आ गया है, तैयारी इतनी ज़बरदस्त कर लो कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक जनवरी कहीं से प्रश्न देते, कहीं से भी दे मारो, प्रश्नों को दे मारो। आज मैं भी एक क्लास ऐसी लेकर आया हूँ फर्राटेदार, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का मिक्सचर, और कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट का सवाल एकदम। मैं हर टाइप का एक सवाल कराऊंगा, उसके जैसे रिवीजन तुम कर लेना। कोई सूत्र नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। क्लास पूरी देखना। बस समय आपको लगता है ज्यादा हो गया तो स्पीड बढ़ा कर देख लेना, पर क्लास पूरी देखना। 1 से 2 बार देखोगे बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। मैथ के सवाल ऐसे जबरदस्त, रीजनिंग के बेहतरीन प्रश्न एक ही तरीके से करा देता हूं, ठीक है। और तुम्हारा समय बिल्कुल ज़्यादा खराब ना करते, ना ज़्यादा बात करते हो, जल्दी करता हूं। और मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। देखो इतनी तो मुझ पर कृपा कर सकते हो तुम। जितने मेरे भाई बहन जितने देख रहे हैं, अगर वो खुद करें और अपने रिलेटिव से करावें ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा। जो सब कुछ गंदा दिखता है ना, मुझे महसूस होता है कि दिख रहा है, फिर भी तुम लोगों को प्यार है जो मुझे मिल रहा है। तो मेरा आपसे कहना यही है भाई, खुद करो और अपने रिलेटिव से करा दो। कॉल करके कहो कि उसको कर दो, गुरुजी हैं हमारे, ठीक है। आपकी बहुत हेल्प होगी। और मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ मैथ की आज, प्लस रीजनिंग की। देखो, एक पिंजरे में कुछ चूहे व कुछ केकड़े हैं। यदि सिर गिनते हैं तो 30 और पैर गिनते हैं तो 140। ठीक से समझना, सिरादे पैर दूने करने के जमाने चलेगी भाई, चलेगे वो जमाने। अब एग्जाम में घुमा कर फेंक देगा तुम्हें। अब मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं, तुम घूमना का, वो कहीं से कुछ भी कर ले, तुम कर क्या आओगे, सवाल है, ठीक है। देखो यहां हमारे कुल सिर कितने, कुल सिर लिख लो कितने हैं पहले। कुल सिर है यहां पे 30, ठीक है। और हमारे केकड़े हैं, केकड़े और बिच्छू, सॉरी चूहा। केकड़े हैं और चूहे हैं। केकड़े कितने पैर हों भैया? केकड़े के हों 8 पैर, चूहे कितने पैर हों? 4 पैर हों, ठीक है। तो कुल सिर कितने? 30। सिर तो सबका एक ही होगा ना, चाहे केकड़ा हो चाहे वो चूहा हो, कोई रावण थोड़ी है। तो सिर तो सबका एक ही होगा। तो एक बार तो मान लेंगे सभी को केकड़े, एक बार मान लेंगे सभी को चूहे, ठीक है। सही गलत प्रश्न सब हो जाएंगे, बस देख लो। 30 के 30 मैंने मान लिया केकड़े, तो एक केकड़े के 8 पैर हैं, तो 30 केकड़े के कितने पैर होंगे? 30 अट्ठे 240। एक चूहे के कितने पैर हैं? 4, तो 30 चूहे के कितने पैर होंगे? 120। एक बार सारे केकड़े मान लो, एक बार सारे चूहे मान लो। 30 की गुणा 8 में, 30 की गुणा 4 में, ठीक है। अब हमें दे के रखा सवाल में कितने पैर है? 140। ध्यान रखना, ये जो बीच वाली संख्या होगी ना, ये जो बीच वाली संख्या होगी, ये 1 से तो छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। ऐसे घटाओ, 240 में से 140 घटाओगे क्या बचेगा? 100 बचेगा। 120 140 घटाओगे 20 बचेगा। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। अनुपात आगा 1:5। सिर है कुल, अनुपात समानुपात साजिश मैंने तुम्हें खूब सिखाया है। कुल है तो दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, 6 से भाग दो, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 25 तो आगे तुम्हारे चूहे, और 6 एकम 6, 6 आगे तुम्हारे केकड़े। प्रश्न समझ आया हो तो भाई लाइक कर देना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दूसरा। किरण के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपए है, तो 50 रुपए के नोट बताओ। मैंने बताया ना, अभी थोड़ी देर में और क्वेश्चन भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे और मैथ के भी आएंगे। कॉन्सेप्ट सीखना हमको, सवाल तो अपना आप होंगे। कॉन्सेप्ट सीख लिया, सवाल हो गए। जो मैथ से घबराते हैं ना, मेरी क्लास देख लो, घबराना भूल जाओगे। दिमाग से एक बात निकाल देना कि भैया जो यहाँ डिजिटल पढ़ा रहा वही बेस्ट है, भाई पढ़ कर देखो तब बताना। तो यह बताओ, कुल
नोट कितने यहां पे, कुल नोट है 85। कितने नोट है, 85 नोट है। तो 100 रुपए के हैं और 50 रुपए के, तो ये हो गए 100 रुपए के नोट और ये हो गए 50 रुपए के नोट। ठीक है भाई, ये 100 रुपए के हो गए और ये 50 रुपए के हो गए। वही जैसे पिछले कर रहे थे, एक बार सबको क्या करेंगे, जैसे वहां 30 सिर थे, सबको केकड़ा माना, एक बार सबको चूहे माना। सेम वही प्रश्न यहां पे बनेगा। कुल नोट कितने, 85। मैंने मान लिया सारे नोट 100 के ही है, सिर पैर की तरह सारा नोट 100 के ही है, तो 85 के 85 नोट 100 के कितने बैठेंगे, 8500 गुणा हो जाएगा। अब 85 के 85 नोट मान लो 50 के ही है, करो गुणा 0, 5 पंजे 25, 5 अट्टे 40 और 2 42। ठीक, अब थैली में हमको दे कितने रखे हैं रुपए, 5000 रुपए। देखो ये आगा 5000 रुपए। ठीक है, अब बीच वाली संख्या एक से बड़ी एक से छोटी, घटाओ ऐसे 0 0 5 3। ठीक है, ऐसे घटाओ 0, 10 में से 5 कम 5, 9 में से 2 कम 7, 750। ठीक है, इसे काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 से 15 बार कट गया, 5 से 70 बार कट गया। दिख रहा है ना नीचे, 5 तिया 15 कट गया, 5 से 14 बार कट गया। ठीक है भाई, कोई समस्या? यानी कि 100 रुपए के अनुपात कितना आ गया, 3। 50 रुपए का अनुपात कितना आ गया, 14। कुल नोट कितने, 85, 14 और 3 17। कितना हो गया, 17 पंजे 85 हो गया। अब 5 की 3 में गुणा कर दो, कितना आया, 15। 15 नोट तो भाई 100 के हैं, और 5 की गुणा कर दो 70। 70 नोट तुम्हारे 50 के हैं। समझ आ गया हो तो लाइक कर देना। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, 50 लड़के तथा लड़कियों में 41 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले, तो लड़के बताओ कितने। यह प्रश्न है। ठीक है, मैं हर टाइप का एक ही प्रश्न बना रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी अब कि तुम्हें पूरा चैप्टर करा दूं। तो अब तुम्हारी ड्यूटी है ये पढ़ने, नौकरी के बाद ड्यूटी लगेगी पक्का। उससे पहले ड्यूटी है कि तुम एक सवाल मैंने करा दिया, इसके जैसे एक ही 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लो। नहीं भी कर पाओ, अगर तुम नहीं भी कर पाते तो एक क्लास आज देख ली और 2 दिन बाद फिर दोबारा क्लास को देख लेना, पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। कोई भी कमजोर बालक मैथ का हो वो भी कर देगा इस सवाल को। 50 लड़के लड़कियां हैं, कुल बालक कुल कितने, कुल है 50, कुल बालक है 50। ठीक, वो कह रहा है कि 41 रुपए बांटने हैं मुझे। कितने रुपए बांटने, 41 रुपए बांटने हैं। लड़का है, लड़के, लड़की। लड़कियों को कितने मिलेंगे, लड़कियों को मिलते हैं 90 पैसे। यहां भी बेईमानी कर ली। लड़के को मिलते हैं 65 पैसे। ठीक है, 65 पैसे, 90 पैसे। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, कुल बालक कितने, 50। अभी तो 2 सवाल कर दिए, तीसरा ये रहा। तो उसमें क्या है कि एक बार तो सबको मान लूंगा मैं लड़के, एक बार सबको मान लूंगा मैं लड़की। ठीक है, तो 50 के 90 में गुणा करो, 0 0 5 नाम 45 लड़के मान लिए। अब सबको मान लो लड़की, तो 0 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32। घटाओ, कुल रुपए कितने, कुल रुपए है 41। तो जब ये पैसे है तो भाई उसे पैसे बनाओ। 1 रुपए में कितने पैसे हो, 100 पैसे हो। मैं 1 रुपए में 100 पैसे, तो 41 रुपए में 41 100 पैसे कितने, 4100। 4100 यहां पर लिखो, ऐसे घटाओ, कितना बचा, 400। ऐसे घटाओ, कितना बचेगा, 0, 10 में से 5 कम 5, यहां कितना बचा, 0, 10 में से 2 कम 8। देख लेना एक बार, करते चलो आगे। 0 से 0 हो गया, 5 अट्ठे 40, 17 पंजे 85, 17 अनुपात 8 आ गया। एक लड़कों का अनुपात 17, लड़कियों का 8। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 17 और 8 25, 25 से भाग दे दो, 25 दूनी
50, 2 आ गया, 2 की 8 में गुणा कर दो 16 और 2 की 17 में गुणा कर दो 34। लड़के बूझे 34, लड़की बूझे 16। मचा दो धुआं ही धुआं। अभी देखो इससे बेहतरीन प्रश्न लेकर आता हूं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के पास 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 71 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्के बताओ। ठीक है, यहां बताओ कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के, कुल सिक्के कितने? 324। कुल सिक्के कितने? 324। ठीक है, तो 20 पैसे के और 25 पैसे के, 20 पैसे और, तो 20 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। तरीका सीखना है, सवाल तो अपना आप हो जाते हैं। 20 पैसे और 25 पैसे के हैं, तो वही बात आई, एक बार मैं सारे पैसे मान लूंगा 20 पैसे के और एक बार सारे पैसे मान लूंगा मैं 25 पैसे के। सीख गया होगा अब तो तुम। सारे पैसे 20 पैसे के, सारे पैसे बोलो 25 पैसे के। तो 324 में 20 से गुणा करो, 324 में 20 से गुणा करोगे, 0 की 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6480। एक बार सारे मान लिए मैंने 20 पैसे के, मैं मानूंगा सारे में 25 पैसे के। 25 से गुणा करो, 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50, 10 60, 25 75 और 6 8100। आगे समझ? बहुत बढ़िया, आ रहा होगा मजा पूरा। देखो अभी तो आएगा, अभी तो और बहुत बेहतरीन प्रश्न करने वाला हूं मैं अभी। ठीक है, तो ये हो गए। अब हमें रुपए कितने दे रखे? 71 रुपए। तो ये पैसे हैं, तो वो पैसे बनाओ, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 71 रुपए में 71 100 पैसे। और ध्यान रखेगा बीच में आएगा, 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, आ जाओ। 8100 में से 7100 घटा दो, कितना? 1000 ही बचा होगा। ऐसा घटाओ, 0 में से 0, 0 में से 10 में से 8 कम 2। ठीक है, यहां कितना बचा? 0, 10 में से 4 कम 6। अब तो 6 में 6 का 0 बचेगा। 0 से 0 काट दो, 2 से 31 बार और 2 से 50 बार। कुछ नया है? कुछ नया है? बताओ, कुछ भी नया नाम है? जोड़ो इन दोनों को जल्दी। 50 से 31, 81, 81 की भाग दे दो 4, 4 से गुणा कर दो। यहां पे इसमें गुणा करोगे 124, इसमें गुणा करोगे 200। 20 पैसे के बूझे 200, 25 पैसे के बूझे 124। आगे समझ आना पड़ेगा, समझ। मैं कहता हूं जिस पे गणित ना आता उसको आना पड़ेगा गणित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखो प्रश्न नंबर 5। मैंने जैसा वादा किया तुमसे कि मैथ के भी और रीजनिंग के दोनों को मिक्स कराऊंगा, टॉपिक नहीं बदलेगा, हर बालक के समझ में आएगा प्रश्न। ठीक है, अरे शेर तो अब आया है मैदान में, तुम देखो मैथ के कैसे धज्जुड़ा देनी है बिल्कुल। ठीक है, देखो एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की। इसमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल साइकिल से तय की। तो पैदल तय की गई दूरी बताओ। बेहतरीन, सब बेहतरीन प्रश्न है भाई, आए हुए प्रश्न है हर पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आए हैं ये, कोई तोड़ नहीं है इन प्रश्नों का। तरीका देखो क्या है, ऐसा तरीका बता दिया कि जिंदगी भर नहीं भूल जाओगे। ठीक है, तो यहां दूरी बताओ कितनी है? पहले दूरी है यहां पे, कुल दूरी, कुल दूरी है यहां पे 90 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर। अब इसमें से कुछ तो जा रहा हो पैदल, ठीक है, और कुछ जा रहा हो साइकिल से। कुछ जा रहा पैदल, कुछ जा रहा साइकिल से। तरीका नहीं बदलेगा, तरीका सीख गए, सब कुछ सीख गए। ठीक है, अब वो पैदल जो जा रहा, पैदल की चाल है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की चाल है उसकी की 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पैदल की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार एक काम करो, दूरी निकालो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। मैंने मान लिया कि भाई समय कितना दे रखा मुझे हज के 9 घंटे, समय कितना दे रखा 9 घंटे। तो मैंने मान लिया कि 9 जो
अब तक जितने करते हैं जैसे करते हैं वही। हमने मान लिया कि वो 9 के 9 घंटे ही भगा पैदल, और 9 के 9 घंटे से पैदल भगेगा 8 की स्पीड से, तो कितना चला जाएगा? 8 नाम 72 किलोमीटर चला जाएगा वो। ठीक, अब उसे साइकिल से भगा 9 घंटे, 17 की स्पीड से भाग रहा, 9 घंटे कितने में भागेगा? 17 निम्मा 153 किलोमीटर भागेगा। यहां 72 किलोमीटर होगा, यहां 153 किलोमीटर होगा, और दूरी हमको दी हुई कितनी है? 90 किलोमीटर दी हुई है कोई टेंशन? है कोई टेंशन? मचा दो बवाल आपका ठीक से कर दो नाम। 72 में से 90 घटा दो, 90 में सॉरी 72, 10 में से 2 कम 8, 8 में 7 कम 1, ऐसे घटाओ 3, और 15 में से 9 कम 6, 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18। है कोई प्रश्न? ठीक है, अनुपात कितना होगा? 7, अनुपात कितना होगा? 2, 7 और 2 को जोड़ो जल्दी, 9, 9 के भाग दो बहुत फुर्ती के साथ में, 10, और 10 दूनी 20 किलोमीटर, और 10 सत्ते 70 किलोमीटर। बोल दो जय श्री राम। देखो बोर्ड पे अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि छात्र ने 60 प्रश्न हल किए तो उसे 130 अंक मिले, तो कितने प्रश्न सही किए? किसने क्या तरीका बताया, किसने क्या, हमें नहीं पता, जो हम बता रहे हैं वो देख लो। कितने प्रश्न करा दिया, कितने तरीके के सवाल बन जाएंगे, प्रश्न पेपर मिल जाएगा। यह प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न रीजन में आता है प्रश्न। देखो पहले ये बताओ कुल प्रश्न कितने? कुल प्रश्न है यहां पे 60। कितने प्रश्न है? 60 प्रश्न है। तो उसने सही भी किए और गलत भी किए, तो यहां लिख लो सही और यहां लिख लो गलत। सही करने पे कितने अंक मिल रहे हैं? 4। गलत करने पे कितने कट जाए? 1। वो भी 1 कटने का मतलब 1 माइनस, ध्यान रखने की बात है, 1 कटने का मतलब 1 माइनस हो जाएगा उसका अंक। अब वही प्रश्न आ गया, पर हम तो वही बताते हैं सदाबहार। एक बार मान लो उसने 60 प्रश्न किए थे, मान लो उसने एक बार सारे सही कर दिए, तो सारे सही करने का मतलब 60 चौका 240 मिल जाते हैं उसे, बल्ले बल्ले हो जाती है, पुलिस में भर्ती हो जाता है ऐसे। ठीक, अब मान लो उसने सारे गलत कर दिए, तो सारे गलत करने पे कितने कटेंगे? 160, 60 माइनस के हो जाएंगे, कटेंगे ना, माइनस के हो जाएंगे। और उसको हल करने के बाद में पेपर में अंक कितने मिले? 130। ठीक है, चलो ऐसे घटाओ, 240 से 130 घटाओगे 0, 1, 110 आएगा। अब 130 में से, यहां समझने वाली बात है, 130 में से तुम माइनस करोगे 100, चलो हाँ दिखाता हूं, इसको इस बात को बता रहा हूं मैं। 130 में से माइनस करोगे तुम माइनस के 60, माइनस के 60, 130 में से माइनस करोगे माइनस के 60, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो 130 और 60 कितने हो जाएंगे? 190 हो जाएंगे। मचा दो तहलका, 0 से 0 कट गया, तो कितना अनुपात आया? 19:11। फिर वही 19-11 को जोड़ो, 19 और 11 30, 30 से भाग दो, 30 दूनी 60, 2 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 तो करे उसने भाई गलत, और 19 दूनी 38 करे उसने सही। बोलो कौन बच्चा नहीं कर सकता इसे? सब कर सकते हैं ना? ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 7, मोहन ने एक नौकर इस शर्त पर रखा कि प्रतिदिन आने पर 400 रुपए मिलेंगे और नहीं आने पर 100 रुपए प्रतिदिन काटे जाएंगे। तो 50 दिन बाद 18,000 रुपए मिले हों तो वह कितने दिन नहीं आया? ठीक है, 7 प्रश्न हो गए, 7 तरीके के प्रश्न हो गए। पसंद आए हो तो लाइक शेयर सर ठोक दो भाई, शेयर कर दो भाई वीडियो को। देखो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी मेरे भाई, और इससे बेटर करूंगा। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी, और जो मेरे बालक देख रहे हैं वो भी, भाई कर दो, करा दो इधर उधर से, बस थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है तुम्हारे की, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कर दोगे वही मेरे लिए सब कुछ है।
अगर मेरा नेचर अच्छा होगा ना तो तुम आज मेरी बात मानोगे और करोगे इस काम को। जो मुझे पहली बार देख रहा बालक वो भी, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी। ठीक है भाई। मोहन ने एक नौकर इस शर्त पर रखा, ठीक है नौकर रख लिया चल मोहन ने, बहुत बढ़िया मोहन। कुल दिन कितने हैं बताओ? कुल दिन है, कुल दिन है मेरे पास 50। कुल दिन कितने? 50 दिन के लिए नौकर रख लिया मोहन ने। अच्छा मोहन ठीक है भाई। तो वो कह रहा है कि अगर नौकर आएगा, नौकर आने पर, और फिर कह रहा है कि नहीं आने पर, नहीं आने पर अगर नौकर आया तो मिलेंगे 400 रुपए। कितने मिलेंगे? 400 रुपए। अगर नौकर आया तो मिलेंगे 400 रुपए, और नौकर नहीं आया, अगर नौकर नहीं आया तो काटे जाएंगे 100 रुपए, माइनस के 100 रुपए हो गए। आने पे 400, नहीं आने पे 100 कट जाएंगे। अरे भाई तेरे, समझ गया ना? ठीक है। तो अब मानो कि वो 50 के 50, वही सवाल आ गया, 50 के 50 दिन वो आया, तो एक दिन में 400 मिलेंगे, तो 50 दिन में कितने मिलेंगे? 20,000 मिलेंगे भाई रे। ठीक है। और वो नहीं आने पे 100 कटेंगे, तो 50 दिन नहीं आने पे 5,000 कटेंगे रे। समझ ले बात को। ठीक है। अब वो 50 दिन मुझसे मिले कितने? 18,000 रुपए। तो 18,000 यहां रख दो, 18,000 यहां कर दो, ऐसे घटाओ। 20,000 में 18,000 कम घटाओगे 2,000। अब फिर वही बात आ गई, 18,000 में से माइनस करोगे माइनस के 5,000, तो ये प्लस के हो जाएंगे। 18 और 5 23,000। ठीक है। 2 जीरो से, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो, तो गड्ढा सा हो रहा है, इसे भरवा दो है। अब का लग जाओ, सब लग के तो भरवा दियो। 23:2। ठीक है। जोड़ो इन्हें, 23 और 2 25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46। बोला कितने दिन आया? 46 दिन आया। कितने दिन नहीं आया? 4 दिन नहीं आया रे, और 46 दिन वो आया था। आगे समझ? पूरी क्लास में समस्या आई हो कुछ भी कमेंट करके बता देना, और अच्छी लगी हो तो भाई शेयर दबा के होनी चाहिए, फैला देना वीडियो को। ठीक है। जय हिंद।